सर से मिल। नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। मेरा नाम अमित है, मैं कुमार इंजीनियरिंग से हूँ। हम बिज़नेस पर्पज़ के लिए पिछले 25 सालों से मशीन बना रहे हैं। पिछले 25 सालों में हमारे पास हज़ारों कस्टमर्स हैं। बहुत सारे लोग बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। कुछ लोग हमसे रिपीट मशीन बाय करते हैं हमारे लिए दोबारा दो तीन मशीनें। कई कस्टमर्स के पास तो हमारी 5 से ज़्यादा मशीनें हैं। हाँ। और इतना अच्छा काम चल रहा है। इतना अच्छा काम चल रहा है। कई जगह डिपेंड करता है कि काम उन स्टेट में कैसा है। यह एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें लोग आपको ढूंढते हैं और ढूंढ के आएंगे कि आपसे काम करवाने के लिए। जब लोगों को एक मशीन से प्रॉफिट होता है तो दूसरी बाई करते हैं। ज़रा डिटेल में बताइए काम क्या है, ये जो प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो क्या है, ज़रा हमें व्यूअर्स को समझाइए। देखिए, आप क्या, हम सब जान रहे हैं कि आजकल पानी का कितना बड़ा प्रॉब्लम है, खासकर पीने का पानी का। अब ग्राउंड वाटर एक्सेस करना इतना ईजी नहीं रह गया है और बहुत सारी बड़ी मशीन्स का भी इस्तेमाल होता है। तो ये बोरिंग इंडस्ट्री है। तो ये बोरवेल इंडस्ट्री, इसको बोरवेल इंडस्ट्री नाम से जानते हैं और बोरिंग इंडस्ट्री नाम से जानते हैं। तो ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये ग्राउंड वाटर एक्सेस करने के लिए है। तो ग्राउंड वाटर आप यूज़ करते हो बेसिकली पीने में, उसके अलावा आप सिंचाई में भी इस्तेमाल करते हो और आपको घर बनाने हैं तो पानी तो आपको बेसिकली हर काम के लिए चाहिए ना। तो लेकिन बेसिक नीड क्या है? पीने का। घर बनाने के लिए तो आप कोई सा भी पानी इस्तेमाल कर सकते हो, नदियों का पानी इस्तेमाल कर सकते हो। तो जहाँ पर आप हमसे बोरवेल मशीन या बोरिंग मशीन लेकर आप अपना बोरिंग करने का जो बिज़नेस है वो स्टार्ट कर सकते हो। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पुराने ज़माने में कुएँ खोदे जाते थे भाई पानी के लिए, और उसी में एक गाँव हो गया, एक या मोहल्ला हो गया पूरा, वहीं से पानी को एक्सेस करता था। लेकिन अब क्या है कि पानी का जो गहराई है वो बढ़ती चली जा रही है। पानी ग्राउंड वाटर जो है वो लेवल डाउन होता चला जा रहा है। तो कुआं खोदना ऊपर मिल जाता था भाई, 20 फुट खोदा पानी आ गया, 30 फुट खोदा पानी आ गया। आज आप देखोगे नॉर्मल सिचुएशन जो है इंडिया का 200-300 फीट का एवरेज है। हाँ, 300 फीट आपको गहराई पर जाना पड़ेगा तभी अच्छा पानी जो है मिले। हमारी जो बोरवेल मशीन्स हैं वो इस काम को आसान कर देती हैं। और बोरवेल छोटा एक होल टाइप का बोर बनता है और उससे पानी आसानी से समर्सिबल पंप वगैरह डाल के इजीली निकाला जा सकता है। तो आगे सर हमें ऑन फील्ड जाकर आप जो सर की जो बोरवेल मशीन्स है वो कैसे काम करती है, डेमो भी दिखाएंगे, कितना एफिशिएंटली वो गड्ढा करके पानी निकालती है वो सब कुछ दिखाएंगे, कैसे चलती है, क्या क्या कनेक्शंस है, प्रॉफिट कैसे होगा, आपको ऑर्डर कैसे आएंगे, लोग आप तक कैसे पहुंचेंगे, सारी A to Z जानकारी, स्ट्रैटेजी सब कुछ सर हमें डिटेल में बताने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, बोरिंग बिजनेस शुरू करने के लिए जो सबसे मेन चीज़ है वो है बोरिंग मशीन, जो हम खुद बनाते हैं। बोर करने के लिए जो अलग अलग मॉडल्स हैं मशीन के, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। 2 मॉडल्स हैं, एक पोर्टेबल है और एक मैकेनिकल टावर वाला मॉडल होता है। ये जो पीछे आप सारा देख रहे हो ये सारे पोर्टेबल मॉडल हैं। और पोर्टेबल का मतलब क्या है कि इसके लिए कोई बहुत बड़ा गाड़ी आपको नहीं चाहिए कि बहुत बड़ा ट्रैक्टर चाहिए। इसमें कोई सा भी छोटी गाड़ी आपके पास है उससे जो है आप इसको कैरी कर सकते हो, टो करके एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हो। मतलब एक टाइप की मिनी बोरिंग मशीन हो गई। हाँ, एक टाइप का ये मिनी बोरिंग मशीन है। कई बार क्या होता है कि आपको कहीं गलियों में जाके, छोटी जगहों पे जाके बोरिंग करना रहता है तो वो बड़ी ट्रक वाली मशीन या और बड़ी मशीन वहाँ नहीं जा पाती है। तो इसका ये फ़ायदा है कि ये मशीन आसानी से उन गलियों में जाके छत के नीचे आराम से बोरिंग कर पाती है। सर जो ये बड़ी मशीन होती है सेम काम करेगी, मिनी बोरिंग भी कुछ कम करेगी? देखिए, बड़ी मशीन जो काम करेगी वो सेम काम ये भी करेगी। तो दोनों मशीन एक जैसा ही होल बना पाएंगी। तो फिर हमें बड़ी पे क्यों जाना और उस पर हमें करोड़ों रुपए क्यों लगाने हैं जब हमारा काम कुछ लाख में हो सकता है। इसमें अलग अलग मॉडल आते हैं, कई कैपेसिटी के मॉडल आते हैं। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। तो इन्वेस्टमेंट के बारे में भी मैं बात करूंगा कि अलग अलग मॉडल में, डिफरेंट मॉडल में कितना इन्वेस्टमेंट आएगा। पहले जो हम लोगों ने बात करी वो पोर्टेबल वाला मॉडल था, मिनी बोरिंग मशीन था। ये मैकेनिकल टावर मॉडल है। टावर, इसमें ऊंचा टावर रहेगा। ये जैसे आप टावर देख रहे हो, सारे मशीन्स में टावर रहेगा। मैंने इसमें 15 फीट से लेके 25 फीट या 26 फीट तक का टावर जो है हाइट हो सकता है। अभी मैं आपको लाइव डेमो दिखाता हूँ कि कैसे मिनी बोरिंग मशीन से बोर होगा और कैसे ये काम करेगी। सारा कुछ इतना इजी रहेगा, आसानी से आप चीज़ों को सीख पाएंगे। अभी समझो आपको कोई काम मिल गया, कोई बोरिंग का काम मिल गया, तो ये बोरिंग मशीन लेके आपको जाना पड़ेगा कहीं पर। तो आप कैसे लेके जा सकते हो? ये ट्रैक्टर से टो करके ले जा सकते हो इस तरह, या कोई दूसरा व्हीकल। हमारे यहाँ तो ट्रैक्टर है, आप दूसरा व्हीकल जो मिनी ट्रक टाइप का हो गया या छोटा हाथी वाला जो लोडर पिकअप ट्रक होते हैं, उसमें भी आप इसको कैरी करके, टो करके आसानी से खींच के ले जा सकते हो। अभी हम आ गए लाइव डेमो साइट पर और मिनी बोरिंग मशीन से हम बोरिंग करके दिखाएंगे कि कैसे बोरिंग होता है। ठीक है, तो आपको एडजस्ट कर लेना है। ये चारों जैक चारों कोनों पे हैं, इनसे आपको लेवल मेंटेन कर लेना है और इनका बेस जो है वो आपको बहुत
अच्छे से बनाना पड़ेगा, मतलब लकड़ी का गुटका टुकड़ा आप लगा सकते हो। हमारे पास तो लोहे का प्लेट है, तो आपके पास तो हो सकता है कि नहीं रहेगा, तो आप लकड़ी का गुटका सबसे बढ़िया रहता है कि आप 12 इंच ऊंचा या 8 इंच ऊंचा ऐसे लकड़ी का टुकड़ा यहाँ पर नीचे लगा सकते हो, तो और लेवल इसका मेंटेन कर लेंगे तो होल जो होगा वो एकदम सीधा होगा। डेमो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा मिनी बोरिंग मशीन के बारे में बता देता हूँ। तो ये डीजल इंजन लगा है, सेल्फ स्टार्ट है, तो ऐसे सिंपली आप स्टार्ट कर सकते हो। डीजल कहाँ जाता है? हाँ, तो ये डीजल टैंक है। हाँ। और मेन है कि मशीन का क्या है, तो मशीन को ये 2 लीवर हैं, ये 2 लीवर आप देख रहे हो, इनसे कंट्रोल होती है। एक रोटरी बॉक्स को चलाता है और एक ये टावर को लिफ्ट करने के लिए, अप एंड डाउन करने के लिए इस्तेमाल होता है। अभी आपको पता चल जाएगा। ये रोटरी हेड है, यहाँ पर अभी ड्रिल रॉड लगेगा, तो वो भी आपको अभी जब लगाया जाएगा तो सारा चीज़ आपको क्लियर कट हो जाएगा और नीचे उसमें बिट लगेगा। इसके बाद अब ये क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको ध्यान में रखने हैं कि ये वाटर का इनपुट है। ये जैसे गड्ढा आप देख रहे हैं कि इसमें हमने पानी भर रखा है, ये गड्ढा ऐसे बनाना पड़ेगा आपको जहाँ भी बोरिंग करना है। तो पहले गड्ढा बनाना पड़ता है इस तरह हाँ, से? हमने तो काफ़ी बड़ा बना रखा है, लेकिन ये छोटा गड्ढा भी काम चल जाएगा। हाँ, तो इसमें पानी डालना पड़ता है? इसमें पानी आपको ऐसे स्टोरेज रखना पड़ेगा। अच्छा। ये एक रिजर्वायर की तरह काम करेगा कि आपको ये पानी साथ में बोर पे जाएगा और उससे निकल के आएगा, उसी के साथ जो कटिंग कचरा निकलेगा वो भी साथ में आएगा। तो इसमें सब बोरिंग का कचरा इसमें आ जाएगा? हाँ, इसमें आ जाएगा और इससे फिर निकाला भी जा सकता है। हाँ, मतलब यहाँ से पानी जाएगा, यहाँ से पानी जाएगा और इसके अंदर जाता है, और वो जो ड्रिल रॉड है वहाँ से, यहाँ से इसमें से नीचे से पानी जाके अंदर से पानी जाता है, और ये जो चीज़ है यहाँ से पानी गिरेगा ना, जिससे कि गड्ढा अच्छे से बनेगा। अच्छे से। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि मशीन का सेटअप ऑलमोस्ट रेडी है, मतलब जो लेवल करने की मैंने बात करी थी वो कंप्लीट हो गया है। अब इसमें ड्रिल रॉड कनेक्ट किया जाएगा और कटर को कनेक्ट किया जाएगा, तो फिर काम करना ये शुरू होगा। ये ऊपर जो पाइप सा देख रहे हो, इसको हम ड्रिल रॉड बोलते हैं। ये हैवी पाइप होता है, करीब 5 से 6 mm थिकनेस का पाइप होता है। और ये नीचे जो लगाया जा रहा है ये कटर है, ये अलग अलग साइज़ के होते हैं। ये एक ही मशीन जो है 4 इंच से लेके करीब 12 से 14 इंच तक का कटिंग कर सकता है एक ही मशीन। 2 जो कंट्रोल लीवर है, एक लीवर है रोटेशन के लिए और एक लीवर है धीरे धीरे नीचे लाने के लिए। धीरे धीरे लीवर को प्रेस किया जाएगा, आप ध्यान से देखेंगे तो लीवर प्रेस किया जाता है, तो ये रोटेशन जितना कटिंग होता जाएगा उतना नीचे ये जाता जाएगा। तो ऑपरेट करना जो है बड़ा ईजी है, आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है, बहुत आसानी से काम किया जा सकता है और बहुत अच्छी खासी आप कमाई कर सकते हो इस तरह से काम करके। और आप देखिए कितना, एक 7 फीट का रॉड लंबा था और मुझे लग रहा है 5 मिनट भी नहीं लगा है ड्रिल रॉड को नीचे जाने में। तो मशीन को सेटअप करने में जितना समय लगा था उसके कंपैरिजन में अब जो है बहुत कम समय लगने वाला है मशीन को आगे काम करने के लिए। देखिए ऐसे धीरे धीरे ये नीचे जाएगा कटिंग होते होते, और जो कचरा है नीचे जो कटिंग हो रही है वो पानी के साथ बह के ऐसे बाहर जाएगा, उस गड्ढे में जाएगा। ठीक है, ऐसे वाटर का जो एक सर्कुलेशन है वो मेंटेन हो जाता है, और ऐसे ये ड्रिलिंग, मतलब यहाँ से जो गंदा पानी वो यहाँ से जाके गड्ढे में जाएगा और उस गड्ढे से फिर पानी, मतलब पानी आपको वेस्टेज नहीं हो रहा है, वही पानी बार बार रीयूज हो रहा है। और सर कभी अंदर कोई पत्थर वगैरह आ जाए फिर क्या होगा? तो जैसे ये बिट जो हमारा है थोड़ा बहुत पत्थर आता है तो इसी से काम हो जाएगा, नहीं तो और निकाल देगा पत्थर। हाँ, निकाल देगा, और नहीं तो और बिट भी आते हैं जो कुछ पत्थर को काट सकते हैं। बीट मतलब जो नीचे हम लोगों ने जो हमने नीचे एरो जैसा लगाया था, तो डायमंड बिट आते हैं, रॉक रोलर बिट आते हैं। ऐसे ड्रिलिंग होती जाएगी और जब तक पानी, मतलब जैसे आपका वाटर लेवल 200-300 फीट पे जितने भी है उतनी ड्रिलिंग करते करते आपको इसी तरीके से जाना है, और जब पानी लग जाएगा तब तक आपको ये काम करना है। इवन पानी लगने के बाद भी ज़्यादा थोड़ा कुछ फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से गहराई ज़्यादा ही बनाई जाती है। तो सर अभी पानी लग गया है, वो कैसे पता चलता है इसमें? जब आप ड्रिलिंग करते करते, ये तो देखिए एक डेमो साइट है, राइट, जब आप ड्रिलिंग करते करते 200-300 फीट तक जाएंगे, हाँ, तो आपको पानी जो लगता है वो ज़्यादातर ऐसा होता है कि पत्थर, देखिए पानी हमेशा पत्थर पे ही लगता है, मतलब वहाँ पर मोरंग होगा या इस तरह से होगा। पानी जहाँ से बह के आ रहा है वहाँ से मिट्टी ऐसे उठा देंगे
और जब वो उसी से पहचान होती है, जब मॉर्निंग साथ में आने लगती है तो वहाँ पर पानी का सिंबल माना जाता है। देखो आप देख सकते हो कि ये होल हो गया है, मशीन हटाई जा चुकी है यहाँ से, जो मिनी बोरिंग मशीन है हटाई जा चुकी है। आप देख रहे हो कि ये जो होल है देखिए बन गया है, बोरिंग हो चुकी है और मिनी बोरिंग मशीन से ये बोर कंप्लीट हुआ है और ये मशीन हटाई जा चुकी है। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, देखिए पानी इसमें अभी भरा है तो हाँ, अब इसका नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि इसमें केसिंग पाइप डाला जाएगा। पीवीसी का नॉर्मली क्या होता है कि छोटे बोरिंग हैं जैसे, तो उसमें पीवीसी का ही पाइप डाला जाता है। तो ये 6 इंच का बोर किया गया है। तो नॉर्मली मैं आपको बता दूं कि 6 इंच के बोर में 4 इंच का केसिंग पाइप किया जाएगा, जस्ट कवर करने के लिए। हाँ, वो ताकि जो मिट्टी है उस पे बोर में बंद नहीं हो, बोर खुला रहे, इसलिए पूरा नीचे तक जितना भी 300 फीट आपका ड्रिलिंग हुआ है तो 300 फीट का आपको इसमें पूरा पीवीसी का पाइप नीचे उतारना है। फिर उसमें आप पानी को खींचने के लिए सबमर्सिबल मोटर और 1.5 इंच या 2 इंच का या 1 इंच का जितना भी साइज़ का है वो पानी आप खींचने के लिए पाइप डाल सकते हो। वो MS का या पीवीसी का वो भी चलता है, तो वो तो आपके ऊपर है, जैसा बजट आपका हो उस तरह का। अब इसके बाद हमारा काम खत्म ना, तो आपने मशीन लिया है तो आपका काम इतना है कि इसमें पीवीसी का केसिंग करके देने तक का। अच्छा हाँ, नॉर्मली अगर आप और ज़्यादा वैल्यू ऐड करना चाहते हो कि हम और थोड़ा अर्न करना चाहते हो तो आप कॉन्ट्रैक्ट पूरा ले सकते हो कि हम भाई मोटर भी आपको डाल के देंगे, पानी निकाल के देंगे। तो सर मुझे ये काम भी मिल गया, मैंने मशीन भी लगा ली, उसके बाद मैंने बोरिंग भी एक किसी कस्टमर के यहाँ पे करवा दी। बट मेन चीज़ आती है प्रॉफिट की। तो कस्टमर से हम लोग कितना चार्ज करते हैं, मुझे मुनाफा कितना होगा, वो ज़रा कैलकुलेशन ज़रा समझा दीजिए कैसे होता है। और ये चार्जेस जो हैं वो स्टेट वाइज वेरी करते हैं, लेकिन एक एवरेज अगर ले ले तो 80 से 100 रुपए पर फीट का अच्छा हाँ चार्ज कर सकते हैं। मतलब एवरेज ये चलता है, जितना फीट खोदेंगे उतना जाएगा। इससे भी मैं आपको बताऊं कि कई स्टेट में ये 200, 250, 300 रुपए फीट तक भी जाता है। 300 रुपए फीट? 300 रुपए फीट मतलब 1000 रुपए मीटर का वहां पर रेट चलता है। तो ये अलग, लेकिन एक एवरेज की आप बात करोगे, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम की यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। मिनिमम मैं बात कर रहा हूँ कि आपको 80 से 100 रुपए फीट का आएगा। मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 200 फीट का आपको एक बोरिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, तो आपने 80 रुपए के हिसाब से जोड़ लीजिए, तो आपको लगभग 16,000 का वो रेवेन्यू आप उससे जनरेट करोगे। 200 फीट का काम करने में हार्डली, सबसे पहले मैं बता दूं कि एक ही दिन का समय लगेगा। 6 से 7 घंटे में मैक्सिमम नॉर्मल फॉर्मेशन में आपको इतना बोरिंग 200 फीट का आसानी से हो जाता है। और इसमें से जब हम खर्चे निकालेंगे तो इस मान लीजिए क्या खर्चा हो गया, स्टाफ का खर्चा हो गया, मैंने बताया कि 2 लोग रहेंगे, डीजल का खर्चा हो गया और कुछ छोटे मोटे मेंटेनेंस, ऑयल सील वगैरह का मेंटेनेंस रहता है, तो ये सारा मिला के 5 से 6,000 तक पहुंचता है। इससे ज़्यादा इसमें नहीं होता। तो जो आपका नेट मुनाफा बचा वो 10,000 बच गया एक दिन में। मेन चीज़ आती है सर, मुझे काम कैसे मिलेगा? समझो मैंने मशीन भी खरीद ली, या फिर मशीन खरीदने से पहले मेरे पास ऑर्डर तो चाहिए, काम तो चाहिए, तो वो काम कहाँ से आएगा वो ज़रा समझाइए। ओके, तो देखिए मैंने आपको सबसे पहले बताया कि पानी एक समस्या है, तो जब समस्या है और सोल्यूशन आपके पास है, सोल्यूशन आपने दिखा दिया, आपने दिखा दिया, आपके पास मशीन है, तो लोग पहले तो आपको खुद कॉल करेंगे। और आप जैसे कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, वहाँ से आपको बिजनेस मिलेगा। हम डेवलपिंग कंट्री हैं, बहुत सारे ब्रिजेस, रोड वगैरह बनते रहते हैं, तो वहाँ पर भी ये मशीन काम आती है पानी के लिए भी। और पानी के अलावा क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई ब्रिज बनना है तो उसका सॉइल टेस्टिंग होता है, जितना रूट होगा, या कोई बहुत अच्छा हाईवे भी बनना है तो उसका भी सॉइल टेस्टिंग होगा। तो ये मशीन वहाँ भी काम आती है। तो केवल आपको ये देखना है कि ये मशीन कहाँ कहाँ यूज़ हो सकती है। गवर्नमेंट टेंडर होते हैं, हर स्टेट में होते रहते हैं, तो उनसे आपको काम मिलेगा और बिल्डर्स से आपको काम मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारे आपको पर्सनली कोई अपना घर बना रहा है तो उसको भी बोरिंग कराना रहता है कि आपका एक घर बनना है तो हर एक घर में एवरेज देखिए कि एक बोरिंग होता ही होता है। ये तो बहुत सारे यूज़ मैंने बता दिए जो शहरों पे हैं। अब इसके बाद गांव में आते हैं तो गांव में पीने के पानी की ज़रूरत तो है ही है, उसके अलावा एग्रीकल्चर में, इरिगेशन में तो सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत रहती है। तो सर मेन बात आती है अभी इन्वेस्टमेंट की। अगर ये बिजनेस शुरू करना है बोरिंग करने का तो इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी रहेगी? तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है उन बड़ी मशीन के कंपेरिजन में। तो यहाँ पर आप 3 से 7 लाख के बीच में ये मान के चलिए कि इतनी कैपेसिटी जो हमने बात करी 200 फीट, 300 फीट और 500 फीट की, इतने इन्वेस्टमेंट में ही आपको कंप्लीट मशीन मिल जाता है जो काम करने लायक है। आप साइट पे ले जाके सीधे काम शुरू कर सकते हैं।